देवी सती के मन में जब संशय रूपी बीज बैठ गया, और संशय अच्छे अच्छे घरों को भी बर्बाद कर देता है महाराज। संशय मन में ऐसे 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 विचार पता नहीं कहां से लोगों के आकर के बैठ जाते, ऐसे विचार बैठ गए, अरे ये इस तरह का व्यक्ति ऐसा हो सकता है, बैठ गया विचार। देवी सती के मन में भी यही विचार बैठ गया कि अरे जो प्रणाम कर रहे हैं ये क्या कथा सुनाएंगे। देवी सती बैठी तो जरूर है, परंतु मन उनका कथा में नहीं। कथा सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ होने की आवश्यकता नहीं कि बहुत भीड़ हो, नहीं जरूरी है। कथा तो कोई एक बैठ करके सुने और उसी को कथा पसंद आ जाए, कथा उसके अंदर प्रवेश कर जाए, कथा उसके अंदर समाहित हो जाए, कथा के अंदर वो गोते लगा ले, कथा के अंदर वो डुबकी लगा ले। बहुत सी भीड़ के अंदर कितने लोगों के अंदर कथा बैठ रही है, प्रश्न तो यहां उठता है। कथा सुनने के लिए तो लोग बहुत आएंगे, पर कथा किसके अंदर प्रवेश कर रही है, प्रश्न यहां पर उठता है। कथा तो प्रवेश करनी चाहिए। आज जैसे ही देवी सती ने मन में विचार किया कि मैं इनके द्वारा बताई हुई कथा को श्रवण कैसे करूं, उसी समय बाबा ने कथा को बड़ी भक्ति के साथ में सुना और बाबा को प्रणाम भी किया। अगस्त्य जी ने नमन किया है, वंदन किया है, पूजन किया है, और पूजन करने के बाद कहने लगे चलो अब मुझे रघुनाथ जी की पावन कथा को श्रवण कराओ। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भगवान भोलेनाथ ने आंखों को अपनी बंद किया है। श्री अगस्त्य जी महाराज सामने बैठे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ उनके सामने बैठे हुए हैं। भगवती सती भी विराजमान है, परंतु कथा केवल भोलेनाथ श्रवण कर रहे हैं। भगवती सती के मन में आज संशय रूपी बीज जो था वह और बड़ा होने लगा। अरे ये घड़ा कुंभज जिसकी उत्पत्ति ही घड़े से हुई है, ये क्या कथा सुनाएगी। लोग सोचते हैं वक्ता बड़ा होना चाहिए, वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसकी ख्याति बहुत हो, बहुत बड़े बड़े पांडाल लगे हो, लाखों की तादाद में भीड़ हो, परंतु उसके अंदर भी कथा कितने लोग सुनने के लिए। प्रश्न तो यहां पर उठता है। दो लोग आज बैठे हुए हैं, भगवान शिव और भगवती सती, कथा केवल भोलेनाथ सुन रहे हैं। सती के मन में कोई कथा बैठ नहीं रही, ना ही कथा को सुन रही। कथा पूर्ण हुई है, प्रणाम किया है और आगे की ओर चले हैं। बाबा ने मुनि से प्रार्थना करके हाथ जोड़े हैं और आज्ञा मांगी है कि मैंने कथा को सुना है, अब मैं अपने निवास की ओर प्रस्थान करूं। बाबा शिव और भगवती सती कैलाश की ओर धीरे धीरे चलने लगे। मुनि सन वेदा मांगे पुरारे, चले भगन सब अच्छे
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ मैया सती के सामने जैसे जैसे चले, देवी सती जिस समय गई हैं कथा सुनने के लिए, रचनाकार ने वहां पर लिखा है कि भोलेनाथ के साथ में संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अब जैसे ही वहां से चली है तो मानसकार ने यहां लिख दिया है, चलिए भामन संग दक्ष कुमारी। पहले लिखा है जनन, मतलब भगवती जगदम्बा गई है कथा सुनने के लिए, और जब कथा नहीं सुनी है तो देखिए पदवी कम हो गई। यहां पर लिख दिया है दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी है, क्योंकि दक्ष को भी अभिमान हुआ है तो उनकी बिटिया को अभिमान क्यों न होगा। आज धीरे धीरे आगे आगे चलती है। उसी समय भगवान त्रिभुवन के जगताधार परमात्मा राम राघवेंद्र सरकार पिता के बचनों का पालन करते हुए 14 वर्षों की वन की लीला को करने के लिए दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। भगवती वैदेही का हरण हो गया है और आज भगवान वैदेही को ढूंढते हुए मानो विलाप सा करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। सती जी ने देखा कि अरे ये जिनके जो अपनी पत्नी के वियोग में रुदन करते हुए घूम रहे हैं, मेरे प्रभु तो उनकी कथा को सुन करके आ रहे हैं, उनके नाम को जपते हैं जो अपनी पत्नी के लिए रुदन कर रहे हैं। सती के जो संशय रूपी बीज छोटा था ना, वो आज और बड़ा हो गया। अरे ये कोई ब्रह्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, जो अपनी पत्नी के लिए रुदन करता है वो भगवान कैसे हो सकता है। और आज इसी विचार को करती करती भगवान भोलेनाथ से कहती, प्रभु मैं इनके पास में जाऊं, पूछ करके आऊं, कुछ सहायता करूं। जब व्यक्ति दुखी होता है ना तो उसके पास से बहुत से लोग आते हैं दिलासा दिलाने के लिए। अरे नहीं, उसको जैसे दिलासा की पूरी कहानी पता हो। आज देवी सती कहती है मैं जाऊं इनके साथ, जाकर के इनसे पूछ करके आऊं। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु राम और भैया लखन चल रहे हैं, मुनिकल वस्त्रों में है, मुनियों जैसे स्वरूप को धारण किया है। भगवान ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके भगवान ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। प्रभु आपको प्रणाम। सती ने देखा, सती को देख करके अभिमान हुआ और सती ने कहा, भोलेनाथ मैं जाकर के इनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा, प्रणाम करके आऊं। मन में तो है कि परीक्षा लेने जाऊं, पर भगवान से कहती मैं प्रणाम करके आती। भगवान कहते हैं ठीक है जाओ। भगवान बैठ गए और बैठ करके एक ही नाम का जय जयकार करने लगे, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम।
सती जी को जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ देवी, जो तुम्हारा मन आवे उस तरह से जाओ और जाकर के भगवान को वंदन करके आओ। जैसे ही पहुंची हैं, भगवान राम को देखा है और राम को देखने के बाद में सती कपट जाने उसुर स्वामी, सती के कपट को भगवान जान गए। क्यों? क्योंकि सती ने सीता के स्वरूप को धारण किया था। बनावटी बात कभी कभी सामने इतनी खुल करके आ जाती कि बनाने वाला भी समझ नहीं पाता। बनावटी बात। सीता जी कहां चलती थी राम जी के? बोलो, पीछे चलती थी। सती जी कहां चल रही है? आगे आगे चल रही। यहीं से पकड़ ली गई, चोरी पकड़ ली गई। सती जी के स्वरूप को देखा है और देखने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथों को जोड़ा है और जोड़ करके कहने लगे कि देवी मां, जगत की मां, मैं आपको वंदन करता हूं। मैंने आपको कभी अकेले विचरण करते हुए नहीं देखा। आप तो सदैव भोलेनाथ के साथ में रहती हो ना। पिता समेत लीन निज नाम, पिता के साथ में नाम लिया। मैया अकेले घूम रही हो, मेरे पिताजी कहां हैं?
और जैसे ही पिता के नाम को लिया, ओहो सती जी की तो बुद्धि भ्रमित हो गई, भयभीत हो गई, बेचैन हो गई। और दोनों हाथों से ऐसे अपने सर को पकड़ा। कभी कभी माताएं जब दुखी हो जाती ना, तो ऐसे कहो अपने सर को खूब पीटने लगे, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, मेरे को नहीं करना चाहिए परंतु हो गया हमसे। आज अपने सर को पकड़ करके बैठ गई, और जैसे ही बैठी हैं, बैठने के बाद में उन्होंने आंखें खोल करके देखा तो जिधर देखती हैं उधर राम ही राम दिखाई दे। भगवती जानकी साथ में है, भगवती जानकी दिखाई दे रही है, लखन लाल जी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु प्रसन्न है, आनंदित है, कोई मुनियों का भेष नहीं है, सुंदर राजसी वस्त्रों को धारण किए हैं, वैदेही के साथ में विहार करने वाले। आज प्रभु लीला करते करते भगवती सती की जो बुद्धि थी भ्रमित हो गई, और दोनों हाथों से अपने नेत्रों को मूंद लिया, सर को पकड़ लिया, बैठ गई एक जगह और मन ही मन विचार करने लगी है। अब भगवान भोलेनाथ मुझसे जब पूछेंगे देवी परीक्षा ली तो क्या कहूं, क्या कहूंगी। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे पहले ही सत्य बोल दो ना, हाँ मेरे से हो गया ऐसा। एक को छुपाओगे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। एक बाबा के साथ में एक बालक चला, ट्रेन से यात्रा करनी थी, और ट्रेन से यात्रा करने के बाद जैसे ही चला तो बाबा से बोला, बाबा बनारस से चला, मान लीजिए दिल्ली आ रहा, बनारस से दिल्ली। तो जैसे ही बनारस से चला, स्टेशन पे पहुंचा तो कहने लगा, बाबा मुझे जैसे ही बनारस से चला तो कहने लगा, बाबा मुझको पकौड़ी खानी है। बाबा ने कहा ठीक है भाई, ले ली पकौड़ी। देखिए एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ और कर रहा। पकौड़ी ले ली, थोड़ी दूर और ट्रेन चली, ट्रेन में मूंगफली वाला आ गया, बाबा मुझे मूंगफली लेना। अरे कितना खाएगा, अभी तो पकौड़ी खाई है, मूंगफली फिर चाहिए? नहीं चाहिए। इलाहाबाद गाड़ी पहुंची, प्लेटफॉर्म पे रुकी, आइसक्रीम दिखाई पड़ गई, बाबा मुझे आइसक्रीम चाहिए। नहीं आइसक्रीम नहीं दिलाऊंगा। बोले फिर मैं सबको बता दूंगा। वो छोटा सा जो बच्चा था कहने लगा, आइसक्रीम नहीं दिलाओगे तो सबको बता दूंगा। आइसक्रीम दिला दी, और थोड़ा सा दूर पहुंचे, फतेहपुर स्टेशन पड़ा। इलाहाबाद और कानपुर के बीच में फतेहपुर पड़ता है। वहां पहुंचा, बोले यहाँ की तो समोसे बहुत अच्छे हैं, मुझे चाहिए। कहने लगे नहीं दिलाऊंगा, मैं बता दूंगा। और जो पास में बैठे हुए थे कहते, जब जब इसको दिलाने की बात करो तुरंत कहता है नहीं दिलाओगे तो बता दूंगा, नहीं दिलाओगे तो बता दूंगा। अरे भाई कौन सी ऐसी बात है जो कहता है नहीं दिलाओगे तो बता दूंगा। कानपुर आते आते वो कहने लगा, भैया अब तो मुझको यहाँ पे जलेबी खानी ही खानी है, और जलेबी दिलाओ। बाबा कहते मैं नहीं दिलाऊंगा। कहता बता दो क्या बताओगे। जो पास में बैठे हुए थे उन्होंने कहा क्या पूछ रहा है ये, आप बनारस से चले कानपुर तक आ गए, जो कहता है पहले मना करते हो बाद में दिला देते हो, और जब नहीं दिलाते हो तो कहता है बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा। भैया सीधी सी बात ये है, जब मैं बनारस से चला तो अपना तो टिकट मैंने पूरा लिया, इसका आधा टिकट लिया था, इसीलिए ये कहता है कि अगर नहीं दिलाओगे तो टीटी आएगा तो मैं बता दूंगा कि मेरा आधा टिकट है, पूरा टिकट इन्होंने नहीं लिया, और जितने का टिकट नहीं था उससे ज्यादा का तो इसने खा लिया है। तो महाराज कहने का अभिप्राय है, एक झूठ को छिपाने के लिए कितने और झूठ बोलोगे।
आज देवी सती ने भी एक झूठ को छिपाने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने गई। भगवान ने कहा, देवी तुमने जाकर के कौन सी परीक्षा ली? देवी कहती, ना ना मैंने कोई परीक्षा नहीं, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया था ना, इसी तरह से मैंने भी प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। बाबा कहने लगे, देवी प्रणाम करना था तो जब मैंने यहाँ प्रणाम किया था उसी समय तुम भी प्रणाम कर लेती, जाने की क्या जरूरत थी? उसी समय भगवान ने अपने आंखों को बंद किया, ध्यानावस्थित स्थिति में हुए और उसी समय देखा सती ने जो कर्म किए थे, जो कार्य किए थे उनको देखा। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, इन्होंने सीता के रूप को धारण किया है, इसलिए अब इनके शरीर से और मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं। यही तन सतीय भेंट मोहिना शिव हृदय विचारत हरि हृदय श्री राम जय राम। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए हैं और कैलाश पर आकर के समाधि लगाई है। भगवान शिव के स्वरूप को जब समाधिस्थ हो गए हैं, राम जी के नाम को जपने लगे हैं, देवी भगवती आदिशक्ति मां परांबा उनकी सेवा में तत्पर हैं और भगवान भोलेनाथ निरंतर राम के नाम को गाने लगे हैं। और इसके साथ साथ में एक दिन भगवान भोलेनाथ की समाधि जब खुली और जैसे ही समाधि खुली तो राम राम सुमिरन करने लगे। भगवती को सामने आसन दिया है। भगवती ने कहा कि अब सामने आसन क्यों दे रहे हो? बोले पत्नी का स्थान आपका नहीं है, क्योंकि पत्नी के स्थान को आप खो चुकी है, क्योंकि आपने सीता के स्वरूप को धारण कर लिया और सीता मेरी माँ है, आपने माँ के स्वरूप को धारण कर लिया है ना। यही तन सती भेंट मोहिनाई, इस शरीर से सती अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और उसी समय भगवती सती सोचने लगी, जब संबंध ही शरीर से नहीं है तो अब इस शरीर को रहना भी नहीं चाहिए। उसी समय सती के जो पिता हैं दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ किया है और यज्ञ करने के बाद सभी बेटियों को बुलाया गया है। दक्ष भगवान शिव से विरोध मानते थे, क्योंकि एक बार की बात सभा में सभी ने उठ करके दक्ष का सम्मान किया, परंतु भोलेनाथ ने उठ करके दक्ष को वंदन नहीं किया। दक्ष ने एक यज्ञ किया। जब दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हो गया तो दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सभी को बुलाया गया, केवल देवी सती को नहीं बुलाया गया। भगवती सती के मन में ये हुआ, सारी बिटियां अपने पिता के घर जाए और एक बेटी को न बुलाया जाए तो बेटी का कलेजा तो फटता है, क्या कारण है?
पिता ने सभी को बुलाया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? आज देवी सती के मन में ऐसे इतने राजा महाराजा यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन राजा महाराजाओं के बीच में हमारा मुख तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये बड़े अच्छे अच्छे राजा महाराजा हैं। मैं अच्छी सुंदरता को अगर हमारा सुंदर मुख हो जाए ना तो हो सकता है मेरा ब्याह देवी जी के साथ में हो जाए। दूल्हा ब्याह करने जाता है तो महाराज काला कलूटा दूल्हा भी ब्यूटी पार्लर जाता है। 10 दिन पहले से जाकर के खूब स्नो लगा करके पाउडर लगा करके काला व्यक्ति भी गोरा बनता है। बहुत प्रयास करता है गोरे बनने का। बिटिया जो होती है वो भी 15 दिन पहले से ही, ब्याह के 15 दिन से पहले ही जा करके खूब श्रृंगार, खूब सजना, ये क्रीम, ये 500 की, ये 1000 की, ये 15,000, अरे महाराज पता नहीं कौन कौन सी क्रीम। पहले ब्याह में पता क्या होता था? कोई क्रीम का प्रयोग नहीं, कोई क्रीम का प्रयोग नहीं। घर में ही माताएं थोड़ा सा आटा, आटे में हल्दी, हल्दी में बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा दूध डाल दिया और बस उसको फेंट दिया और लगा दिया, रगड़ दिया। जितना भी मैल होता था सारा का सारा छूट जाता था और बस दूल्हा गोरा। उपटन बोलते थे उसको, उपटन। आज हल्दी लगाते हैं, हल्दी के उत्सव मनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी के उत्सव मनाते हैं। नारद बाबा सोच रहे ना मेहंदी लग पाएगी, ना हल्दी लग पाएगी, ना ही मेरा स्वरूप अच्छा हो पाएगा और मुझे चाहिए तो ये देवी बड़ी सुंदर लग रही है, मैं करूं तो क्या करूं? सो गए हैं इधर उधर, जा करके कहने लगे मैं जाऊं तो कहां जाऊं? शंकर जी के पास जाऊंगा, उनका तो शरीर दाढ़ी मुछ वाले हैं, लंबे लंबे बाल हैं। परंतु एक चीज तो है, भगवान किस दाढ़ी है, बाल है, ये सब तो है, परंतु है कैसे? कर्पूर गौरम। कितने कितने धवल हैं, कितने सफेद हैं। कपूर कितना सफेद होता है, वैसे है भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान भोलेनाथ के पास जाऊं, उनसे कहूं अपने जैसा सुंदर बना दो, तो पता नहीं विश्व मोहिनी हमारे जयमाल डाले या न डाले, फिर कहां जाऊं?